अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के कुछ नहायत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपको ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CSS, पुलिस, ASF और दीगर जैसे भी ऐसे टेस्ट होते हैं उनमें कंप्यूटर साइंस के यही MCQs रिपीट हो रहे होते हैं। इसकी सीरीज़ में लेके फॉलो कर रही हूँ, जिसका पार्ट नंबर 4 में आज अपलोड करने जा रही हूँ। पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पे ये तमाम पार्ट्स इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारा MCQs है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिलायबल एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी। तो रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, व्हाट कैन बी यूज टू डिप्लॉय एप्स पैकेज। एप्स पैकेज को डिप्लॉय करने के लिए क्या यूज़ होता है? C#, C++, जावास्क्रिप्ट या फिर विजुअल स्टूडियो। तो ऐप के पैकेजेस को डिप्लॉय करने के लिए हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो का। नेक्स्ट है C इन CPU डिनोट्स। CPU के अंदर जो C है वो क्या डिनोट करता है, वो करता है सेंट्रल, कॉमन, कन्वीनियंट या फिर कंप्यूटर। तो C जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंटर C का है सेंट्रल। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है? SRAM, DRAM, रोम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रोम। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है तो जो हमारी मेमोरी के अंदर चीज़ सेव है वो नहीं करप्ट होती। ठीक है, ऐसे तो अगर हम कोई मूवी लगा के बैठे हुए हैं और हमारे कंप्यूटर की लाइट चली गई है, कंप्यूटर शट डाउन हो गया है, तो वो मूवी ख़त्म हो जाती है। बट अगर वो मूवी हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर स्टोर है हार्ड डिस्क के, तो वो वहाँ से हम दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। अगला हमारा MCQs है, डैश इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर। कौन सी ऐसी हाई स्पीड मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैशे या फिर बायोस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैशे। ठीक है, कैशे इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो लोअर कमतर है मेन फ्रेम कंप्यूटर से इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी के स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मेन फ्रेम से ये कम है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। ठीक है, अगर हमें बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, हाईलाइट करना है, तो इसमें कौन सा HTML टैग यूज होता है? प्री का, A का, B का या फिर BR का। तो B जो है वो टैग यूज़ होता है HTML में बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को। नेक्स्ट जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट को HTML में क्या यूज़ करते हैं हम? I यूज़ करते हैं, UL यूज़ करते हैं, U करते हैं या फिर प्री करते हैं? UL यूज़ होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, तो U जो है अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डिजिटल होस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, डिजिटल होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट MCQs है, SDLC कंटेन्स डैश स्टेप्स। SDLC में कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा MCQs है, WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। API OS एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। माई कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ माई कंप्यूटर? विंडो 3.11 में 11 में माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज है मिनिमम फोर्ट साइज इन एमएस वर्ड इज, एमएस वर्ड में मिनिमम फोर्ट साइज कितना है, वो है 8। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल करना। नेक्स्ट है आफ्टर विच फेज कैन वी प्रोसीड टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, कौन सी फेज के बाद हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर द कोडिंग फेज, कोडिंग फेज के बाद। आफ्टर डिजाइनिंग फेज, डिजाइनिंग फेज के बाद। आफ्टर एसआरएस क्रिएशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उसकी क्रिएशन के बाद, या फिर आफ्टर द इंस्टॉलेशन फेज। तो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं जब हम कोडिंग कर चुके हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है MBR stands for मेन बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेन बफर रूटीन या फिर मेमोरी बफर रूटीन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। द आइडिया ऑफ डिफरेंस इंजन वाज कंसीव्ड बाय, आइडिया जो था डिफरेंस इंजन का वो किसने दिया, ब्लेज पास्कल ने, चार्ल्स बेबिज ने, वॉन लेबनीज ने या फिर नेपियर ने। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबिज ने। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, डेसिमल पर इंच, डिजिटल पर इंच या फिर डाटा पर इंच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डॉट पर इंच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एब्स्ट्रैक्ट कोड, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मशीन कोड्स या फिर प्रोग्रामिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम्स। टू क्रिएट HTML पेज यू नीड, अगर हमें क्रिएट करना है HTML पेज तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की, टेक्स्ट एडिटर की, बोथ A एंड B की या फिर नन ऑफ दीज की। तो अगर हमें HTML पेज बनाना है तो हमें वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी और टेक्स्ट एडिटर की भी यूज़ पड़ेगी। तो इसलिए बोथ A एंड B आर करेक्ट ऑप्शंस। HTML यूजेस, HTML जो है वो यूज़ करता है यूज़र डिफाइंड टैग्स, प्री स्पेसिफाइड टैग्स, फिक्स टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज और टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग। तो HTML जो है वो करता है फिक्स टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज डिफाइन करती है टैग्स वही यूज़ करता है। द फुल फॉर्म ऑफ OSI इज, OSI क्या बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्टिकल सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो जो करेक्ट फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड आउटसाइड द CPU इज, ऐसी प्लेस जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है आउटसाइड द CPU, तो उसे क्या कहते हैं, बैकिंग स्टोर। नेक्स्ट है विच इज़ स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डाटा, इनमें से कौन सा है जो स्लो है सबसे एक्सेस करने में डाटा को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सबसे स्लो थी ऑप्शन में कि जिससे एक्सेस कर सका जाए डाटा को। नेक्स्ट है फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो जो फीफो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्यू का है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले अंदर गया वही पहले बाहर भी आएगा क्यू में, लाइन में जो है। और FILO स्टैंड्स फॉर स्टैक, स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQs है विच इज़ लीस्ट इम्पोर्टेंट वाइल वर्किंग ऑन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स। लीस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें से लीस्ट इम्पोर्टेंट क्या है जब हम काम कर रहे होते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, तो वो है वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस, इनमें से कौन सी है जो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, तो वो है स्विच, स्विच नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग, कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फिर बोथ A एंड C। तो कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, कंपोनेंट टेस्टिंग जो क्या है जिसमें कंपोनेंट की टेस्टिंग की जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी,
या फिर रीडेबल ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है रोम की फुल फॉर्म है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।